हरिओम। परमात्मा धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। तो धर्म की स्थापना करते हैं तो धर्म क्या है जिसकी स्थापना करते हैं, और धर्म की रक्षा करते हैं। तो रक्षा क्या है कि चेतन जो है वह स्वयं धर्म स्वरूप ही है। चेतन ही धर्म है। उस चेतन की धर्म की रक्षा करना क्या है कि चेतन का अपना स्वयं का जो स्वभाव है वो है प्रेम प्रियता, कि चेतन प्रेम करता है, ये उसका स्वभाव है और प्रेम के लिए ही क्रिया करता है। जब वह चेतन जो धर्म स्वरूप है, जिसका स्वभाव है सुख देना और प्रेम के लिए ही लीला करना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन क्यों आ जाता है? क्योंकि चेतन शरीर को लेकर के जब भ्रमित होता है कि शरीर मेरा है और मैं शरीर हूँ, यहाँ से जब भ्रम शुरू होता है तो वो चेतन जो धर्म स्वरूप है उसका अपना जो स्वभाव है वो शरीर को लेकर के शरीर को धारण कर लेता है और अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को छोड़ देता है। तो शरीर का धर्म जो है वो अलग है और स्वयं चेतन स्वरूप जो है उसका अपना धर्म है वो अलग है। तो शरीर का धर्म है उसको स्वयं धर्म स्वरूप चेतन ने स्वीकार कर लिया। सोना जगना हगना मूतना ये स्वीकार कर लिया और अपने को यही मान के और इसी में फंस गया। शरीर में, शरीर की क्रिया में फंस गया, शरीर के सुख में फंस गया और इस शरीर के सुख पदार्थों में फंस के और पदार्थों के लिए ही जीने मरने लगा। और जो शरीर एक क्षेत्र को लेकर के है वो अपना विस्तार करने लगा कि मैं जितने पदार्थ वस्तु पर कब्जा कर सकूं, जितने को अपने अधिकार में कर सकूं, उतना वो हमारे लिए हो जाए हमेशा के लिए। अब यहाँ से अधर्म शुरू हो गया। चेतन स्वयं सुख स्वरूप है, उसका स्वभाव है कि वो प्रेम जो स्वरूप है स्वयं, तो प्रेम स्वरूप भगवान ने प्रेम की लीला के लिए, प्रेम की वृद्धि के लिए अपने आप से रचना की, जिससे कि प्रेम की लीला को लेकर के प्रेम की वृद्धि हो। तो वो प्रेम स्वरूप जो स्वयं है वही धर्म है। उसका अपना स्वरूप है, उसकी अपना स्वभाव जो है वो है प्रेम की वृद्धि को लेकर के क्रिया करना, लीला करना, जिससे कि प्रेम की वृद्धि हो, प्रेम का विस्तार हो, प्रेम बढ़े। तो प्रेम कब बढ़ता है? जब हम दूजे को सुख देते हैं। अच्छा, दूजे को सुख देना, दूजे को कैसे सुख मिलता है वो तब सिद्ध होता है जब स्वरूप में स्थित हो तब। अगर शरीर में स्थित होकर के प्रकृति और प्रकृति की क्रिया में प्रकृति के गुणों को लेकर के स्थित हो गए तो फिर गुणों के अनुसार सुख भोग को लेकर के नियति बदल जाती है। तामसी होता है वो दूजे को दुख देकर के सुखी होता है। राजसी होता है वो अपने सुख भोग से ही सुखी होता है। उसको कोई मान सम्मान देता है, उसकी बड़ाई करता है तो उसको सुख होता है, और दूसरे की मान बड़ाई से, दूसरे के सुख से उसको दुख होता है। और सत्वगुण में जो स्थित है वो केवल दूसरे को सुख दे करके, दूसरे का सम्मान, दूसरे की बड़ाई करके सुखी होता है। लेकिन कोई बड़ाई के योग्य होता है तभी वो बड़ाई करता है,
और उसके योग्य नहीं है तो वो बड़ाई नहीं करता। लेकिन अपनी बड़ाई सुन के अगर कोई फंसने वाला है तो वो राजसी है, रजोगुणी है। रजोगुणी अपनी बड़ाई में, अपनी मान प्रतिष्ठा में, अपने ही सुख में फंसता है। तो ये जो बात है ये प्राकृतिक है, प्रकृति के गुणों में फंस करके, और ये सुख को लेकर के जो भेद है ये बदल जाता है। ये भेद है। तामसी को सुख होता है दूसरे को दुख दे करके, राजसी को सुख होता है अपने स्वयं सुख भोग करके, स्वयं की प्रशंसा मान बड़ाई को लेकर के। सत्वगुण में स्थित जो होता है उसको सुख होता है दूसरे को सुख पहुंचा करके। और सत्वगुण से जो अतीत है, गुणातीत जो है, वो प्रेम की लीला है। वहाँ फिर वो प्रेम के लिए, प्रेम की वृद्धि के लिए ही लीला होती है। लीला का मतलब चेष्टा होती है। अभी क्या है कि शरीर में स्थित होकर के जो भी चेष्टा होती है वो शरीर को लेकर के खाने पीने की और पदार्थों में सुख भोगने की ही चेष्टा होती है। यही होता है कि हमें, हमारी प्रवृत्ति कैसी बन गई है कि क्या भोग करके सुखी हो जाएं, और जिसके भोगने में सुखानुभूति हुई उसी को बार बार स्मरण करना, उसी सुख में बार बार लगना, ये चेष्टा जो है ये नाशवान शरीर को लेकर के हो रही है। तो ये चेष्टा नाशवान शरीर को लेकर के हो रही है, ये अधर्म है। क्योंकि शरीर जो है वो नाशवान है और शरीर में चेतन जो है वो स्वयं चेतन, वो धर्म स्वरूप है, वही धर्म है। उसका अपना स्वभाव जो है, उसकी अपनी चेष्टा जो है, अगर शरीर से असंग हो जाए तो उसकी चेष्टा होगी प्रेम की वृद्धि करना। और यही भगवान की चेष्टा है कि भगवान प्रेम की वृद्धि करने के लिए चेष्टा करते हैं, लीला करते हैं। तो जो धर्म है, जिस धर्म की भगवान रक्षा करते हैं, तो वो भगवान धर्म की रक्षा करते हैं तो वो अपने स्वरूप की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा करने से प्रेम में वृद्धि होती है, प्रेम के लिए चेष्टा होती है। लीला और क्रिया प्रेम के लिए होती है। और जो शरीर में आबद्ध हो जाता है वो फिर शरीर के लिए ही क्रिया करता है, शरीर के पालन के लिए, शरीर के पदार्थों का संग्रह करने के लिए, और वो उद्योग करने लगता है। फिर ये अधर्म होने लगता है। तो अधर्म की वृद्धि होती है शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ने पर। तो शरीर के साथ तादात्म्य न बढ़े, शरीर के साथ का तादात्म्य घटे तो धर्म की रक्षा होगी। और इस धर्म की रक्षा करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, जिससे कि भगवान संतों की, भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। क्योंकि दुष्टों की स्थिति शरीर में हो जाती है और शरीर में स्थिति होने से दुष्टता बढ़ती है। क्योंकि शरीर में स्थित जो होता है वो स्वयं सुख भोगने के लिए शरीर में स्थित होके शरीर के पदार्थों में वृद्धि करने के लिए संग्रह करता है, उद्योग करता है। मेहनत शरीर के पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए करता है, पैसा पैदा करने के लिए ही मेहनत करता है। उसकी जितनी मेहनत होती है, जितनी चेष्टा होती है, सब शरीर के पदार्थों को लेकर के रुपया पैसा संग्रह करने की चेष्टा होती है। और ये करते करते ही वो धन संग्रह करके और छोड़ के मर जाता है, शरीर को छोड़ जाता है। तो ये जो करना है ये एकदम गलत है। ये करने वाला शरीर की रक्षा पालन करने को लेकर के उद्योग करने वाला भूल में है, क्योंकि उसका शरीर के साथ तादाद में बढ़ा हुआ है। ऐसा करते करते वो कितने ही जन्म पा करके और बार बार ऐसा ही करता रहे तब भी वह धर्म को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अपने आप को प्राप्त नहीं होगा। स्वयं धर्म स्वरूप है, धर्म का कोई बाहरी स्वरूप है ही नहीं। अगर किसी को कोई समझाए कि तो धर्म का स्वरूप क्या है, तो धर्म स्वरूप स्वयं चेतन स्वरूप है। भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हैं। वो जो करते हैं वो धर्म होता है। उनकी चेष्टा जो होती है वो प्रेम की वृद्धि को लेकर के होती है, संसार की वृद्धि को लेकर के नहीं होती। संसार की वृद्धि करने वाला स्वयं संसार है, वो संसार के सुख में फंस करके संसार की वृद्धि होती है।